MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 9 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महाशय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। स्टॉप। यह बिल यहाँ पर लाया गया है, वह अति महत्वपूर्ण बिल है। स्टॉप। उसको देखकर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आज हमारे देश के अमीर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। स्टॉप। आज हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है वह भी इस बिल में मौजूद है तथा आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस समस्या का निराकरण और समाधान कारक उत्तर भी इस बिल के अंदर मौजूद है। स्टॉप। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी पीने के पानी के लिए जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उसमें भी गरीबों के साथ न्याय नहीं अन्याय किया गया है। स्टॉप। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को एक एक कनेक्शन के स्थान पर दो दो कनेक्शन दे दिए जाते हैं और गरीब तबकों की पूरी बस्ती में सिर्फ एक नल लगा दिया जाता है, जिससे उनके पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। स्टॉप। इसमें भी भेदभाव करना हमारी सरकार की एक खामी है। स्टॉप। इसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। हमें इस पर भी चर्चा करानी होगी कि अभी कुछ दिन पहले देश में गेहूं का जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ था उस पर भी हमें अधिक ध्यान देना चाहिए और गेहूं को जहां तक हो सके सस्ते दामों पर मुहैया कराना चाहिए, ताकि गरीब मजदूर वर्ग को कुछ राहत मिल सके। स्टॉप। पैरा। श्रीमान जी, मैं एक और दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि सारे देश में एक ऐसा समान कानून बनाया जाए। स्टॉप। जिससे बड़े बड़े व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा सके। स्टॉप। ऐसे जमाखोरों लोग रोजमर्रा की चीजें गेहूं, दाल, चावल, तेल गोदाम के अंदर जमा करके रख लेते हैं और जब भुखमरी पड़ती है या अनाज की कमी होती है तब ये लोग उसे मुंह मांगे दामों पर यानी कि ऊंचे भावों में गल्ले को बेच देते हैं। स्टॉप। पैरा। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। स्टॉप। मेरे मत के अनुसार उन्हें न्यूनतम 1 साल अधिकतम 2 साल की सजा अथवा 10,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। स्टॉप। हमारे न्याय शास्त्र में इस प्रावधान का समावेश किया जाना चाहिए। स्टॉप। यदि आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर हृदय पवित्र करना होगा और हम सब लोगों को एकजुट होकर यह कार्य करना चाहिए। स्टॉप। मुझको, आपको तथा उनको और हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हमें इस बात को पूरे समाज के अंदर फैलाना होगा और उनके दिलों में यह बात घर कराना है कि जब हम मिलकर कुछ करेंगे, तभी समाज का भला होगा, देश का भला होगा, अगर एक दूसरे के इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो इस समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। स्टॉप। पैरा। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा, उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। स्टॉप। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। स्टॉप। मानव जाति आज बड़ी तेजी से विकास कर रही है। स्टॉप। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। स्टॉप। इसके लिए आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। स्टॉप। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। स्टॉप। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। स्टॉप। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। स्टॉप।
इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। स्टॉप। मैं चाहता हूं कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। स्टॉप। भारत में गरीब बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। स्टॉप। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर चले जाते हैं। स्टॉप। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं। स्टॉप। प्रत्येक वर्ष बिहार उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। स्टॉप। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहीं मर जाना उसकी नीयत बन गई है। स्टॉप। पैरा। श्रीयुत, यह कितनी बुरी बात है। स्टॉप। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। स्टॉप। जिसका दुष्प्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। स्टॉप। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। स्टॉप। पैरा। भारतवर्ष में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। स्टॉप। अब आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। स्टॉप। आज फसल को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। स्टॉप। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी सभी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। स्टॉप। इस संचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। स्टॉप। जितना बड़ा बांध होगा उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। स्टॉप। पैरा। उधर से प्राप्त समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की तरफ से लगभग सभी 400 छात्र छात्राओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 1956 से 1992 की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति फिलहाल प्रदान कर दी है। स्टॉप। न्यायकर्ता ने न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। स्टॉप। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस सत्र से मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए एक प्रकार से नई शर्त लगा दी थी। स्टॉप। जिससे मूल हिमाचली छात्र भी परीक्षा देने से वंचित रह सकते थे। स्टॉप। वहाँ ये भी ज्ञात रहे कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष से यह शर्त भी लगा दी थी कि जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की 3 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता के योग्य नहीं समझा जा रहा था। स्टॉप। पैरा। इधर हमारे देश का हिमाचली या किसी सैनिक का कोई ठिकाना नहीं रहता है। स्टॉप। न केवल किसी प्रदेश के सैनिक कहलाते हैं बल्कि पूरे देश के सैनिक होते हैं। स्टॉप। उन्हें देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर तैनात किया जाता है। स्टॉप। इसलिए इनके बच्चों की शिक्षा भारत में कहीं पर भी हो सकती है। स्टॉप। फिर हिमाचल विश्वविद्यालय की यह शर्त कहाँ तक उचित और न्यायप्रिय हो सकती है। स्टॉप। इसी कारण से छात्र छात्राओं की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय की इस नई शर्त के खिलाफ चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। स्टॉप। दायर याचिका पर गौर करते हुए हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 1995 से 97 की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए फिलहाल अनुमति प्रदान कर दी गई है। स्टॉप। न्यायकर्ता ने न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। स्टॉप। सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की खंडपीठ ने
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कोमा परीक्षा नियंत्रक के साथ ही मेडिकल कॉलेज के निदेशक को नोटिस जारी करते हुए अपना विचार और पक्ष जून के अंतिम सप्ताह तक रखने का निर्देश दिया है। स्टॉप पैरा। न्यायवान खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी आदेश दिया है कि वह इन सब 400 उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में अस्थायी तौर पर बैठने की स्वीकृति देकर फिर योग्य और अयोग्य का निर्णय करे। स्टॉप। जब परिणाम घोषित किया जावे कोमा उसकी सूचना उच्च न्यायालय को भी दी जानी चाहिए। स्टॉप। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों को अभी तक अनुक्रमांक जारी नहीं किए हैं कोमा उन्हें परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक के माध्यम से वैकल्पिक रोल नंबर जारी कर दिए जाएं। स्टॉप। न्यायालय के न्यायकर्ता के न्याय संगत योग्य फैसले की सराहना करता हूं। स्टॉप। मैं उसका स्वागत इसीलिए करता हूं कि यदि आम आदमी को उच्चतम न्यायालय में ही शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही की सहूलियत मिल जाएगी तब वह सर्वोच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करेगा। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय कोमा मैं आपका ध्यान महिला एवं बाल विकास परियोजना में हो रही अनियमितता के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महज आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। स्टॉप। मेरे जिले के वार्ड क्रमांक 6 में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के रूप में अशुद्ध सामग्री वितरित की गई। स्टॉप। इस तरह आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालक की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण गुणवत्ताहीन दूषित पोषाहार वितरित किया जाकर कोमा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्टॉप। इसके पूर्व एक दिन पहले वार्ड क्रमांक 8 में वितरित किया गया पोषित आहार ठीक न होने के कारण बच्चों ने खाने से मना कर दिया था कोमा जिसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई थी कोमा परंतु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय कोमा महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। स्टॉप।